हेलो गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 56 क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग 57 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा चल रहा है सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसका आज हम 57 से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्वेश्चन। 57 का क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ये किसने कहा था? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ज्ञान राशि के संचित कोशी का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्यातिलब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला काल विभाजन किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, जो कि फ्रेंच भाषा में था। नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, फ्रेंच भाषा में किए थे हमारे गार्सा द तासी ने। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है: पहला चारण काल, जिसका समय 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी का प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृषि संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ऐसे उन्होंने, जो हमारे ग्रियर्सन थे, वो ऐसे काल विभाजन किए थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से किसी 3-4 का नाम दे देगा प्रश्न में और पूछ लेता है कि मतलब ये काल विभाजन किसने किया था। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आंसर सी, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्न प्रकार से किया गया है: चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा था, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीति काल का मुख्य विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। देखिए ए, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नंद दुलारे वाजपेयी। 20वीं वाजपेयी व से रिलेट कर सकते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी है। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य नए प्रश्न, रीति और शैली आदि है। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक है। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिसंसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद, संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आलोचक के मुख्य से आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता है कौन है? तो इसका आंसर डी है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। कितने हजार? 15,000 से। बदलते परिवेश में जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पूछा जा सकता है कि कितने लोकगीतों का संग्रह है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा।
कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विचित्र रूपों, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है इसमें? तो इसका हो जाएगा केशव बिहारी, सी, क्योंकि हमारे गणेश, श्याम और सुख, हमने ऐसे याद किया था गणेश, श्याम, सुख, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तो इसमें केशव बिहारी नहीं थे। मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी नहीं शामिल है। मिश्र बंधु है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो इसका आंसर बी है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। तो गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी में संपादित नाम से किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? तो इसमें से इसका आंसर है बी, शिव सिंह सेंगर। ये शिव सिंह सेंगर क्यों? क्योंकि इसमें आंसर पूछा गया हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना, मतलब हिंदी में। बी, विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का वर्णन है। लगभग में 1000 माना जाता है, लेकिन 838, अगर 838 भी क्वेश्चन आंसर में आपको दिखे क्वेश्चन में, तो आप इस पर टिक करेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु 1913 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो इसमें सबसे पहला कौन सा हुआ? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833। इसका आंसर हो जाएगा ए। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका रचना काल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्र 838 कवि, भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी होना चाहिए था, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए 1833 ईस्वी को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सही माना है। ये 1833 जो यहाँ सही माना गया था, वो क्यों माना गया था? क्योंकि 1833 में वो कहीं 1833 में उसका समय मिला है। 1883 हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं या जानते हैं, 1833 में वो प्रकाशित हुआ था, छप गया था, मतलब सामने आया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नोट करके इसको दिया हुआ है। हालांकि ये भी गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर 1883 है तो 1883 ही सही होगा। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो इसमें हो जाएंगे हमारे मुंशी प्रेमचंद, सी, आंसर सी। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में KVS PGT में पूछा गया है, और इस बार के जो दिसंबर 2024 का नेट का एग्जाम हुआ था 8 जनवरी 2025 को, उसमें भी ये प्रश्न आया था, ऐसे ही वन लाइनर में सेम। तो वही है, जितने ही प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही लाभकारी होगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहा था। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मारेसी मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने जोगी समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार जोगी समझी जाती थी।
रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रकरण 4 में। जैसे पुराना चावल बड़े ही आदमियों के, देखिए उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में है। जैसे कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है शुक्ल जी का, उसमें 4 प्रकरण हैं, तो लास्ट वाले प्रकरण में ये कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1000 से 1350 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा लगभग 1000 ईस्वी, मूल रूप से देखिए इतना है 993 से 93 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है। वीर गाथा काल का समय 1050 से 1350 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, गद्य काल संवत 1900 से 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसके द्वारा? हिंदी शब्द सागर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर, तो शब्द सागर, श्याम सुंदर, ऐसे थोड़ा जोड़ देके दिमाग में बिठा लीजिएगा तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। देखिए आंसर डी। अब यहाँ देख लेते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों ही ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, जिसमें कि भूमिका का समय 1940 है, बाकी का दोनों का ही 1952 ईस्वी है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर हिंदी साहित्य का अतीत, जिसके 2 भाग हैं, एक 1959 में, एक 1960 में, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तवार दलाल लिटरेत्यूतर एंदुए हिंदुस्तानी की रचना की किसने की? तो तासी ने। इसका आंसर सी हो जाएगा, गारसा द तासी ने। और इस किस भाषा में किया था? फ्रेंच भाषा में। इस्तवार दलाल लिटरेत्यूतर एंदुए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गारसा द तासी ने किया। गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान थे तथा इनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने किया था। तो इसका याद रखेंगे 39, 47, 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में 1888 ईस्वी में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पादरी एडविन ग्रिव्ज। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिव्ज द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन लिखा गया है किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। यह 1917 ईस्वी में लिखा गया। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी FEK है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक है सी, रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए यहाँ देखते हैं, कुछ पंक्ति कथन है और लेखक का नाम दिया हुआ है। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन।
कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। ये किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय। ये कथन बाबू गुलाब राय का है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये कथन किसका है? प्रेमचंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो इसका श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हमारा आंसर हो जाएगा बी। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पूर्व मध्यकाल किसने कहा था भक्ति काल को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी उन्होंने जो माना है, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 और उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल को 1900 से अद्यतन मतलब अब तक। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। इसमें से आंसर हो जाएगा इसका ए, परिवर्तन काल। संवत 1890 विक्रम संवत 1925। ये ईस्वी में नहीं है, इस ऐसे। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है। तो जो मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया था वो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है कि कब से कब तक उन्होंने क्या नाम रखा था? प्रारंभिक काल, जिसमें कि दो पार्ट किया था, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। माध्यमिक काल इसमें भी दो, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल इसमें भी पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। परिवर्तन काल, फिर वर्तमान काल। यह विभाजन भी असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए ये भी मान्य नहीं था। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक है। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास है। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी गोविंद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनकी अन्य रचना गद्य कुसुमावली भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं तदीय, सर्वस्व, मणिकर्णिका, बादशाह, दर्पण। ये किसकी है? भारतेंदु जी की है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद जी है। इसमें गलत दिया हैगा, हिंदी शब्दानुशासन। अच्छा नहीं, ये हिंदी शब्दानुशासन एक केवल शब्दानुशासन है जो कि हेमचंद का है और ये हिंदी शब्दानुशासन है। इसका आंसर डी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी है, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन, देखिए इसमें हिंदी नहीं लगा हुआ है, उनका केवल शब्दानुशासन है। तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। ऐसे ही छोटे छोटे कन्फ्यूजन से ना आते हुए क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं। जैसे मैं भी अभी कंफ्यूज हो गई हिंदी शब्दानुशासन और शब्दानुशासन में। ओनली शब्दानुशासन अगर है तो इसके लेखक हो जाएंगे हमारे हेमचंद जी, और अगर हिंदी शब्दानुशासन है तो उसके लेखक हो जाएंगे किशोरीदास वाजपेयी जी। और गलती करवाने के लिए क्या करते हैं एग्जामिनर, अब हिंदी शब्दानुशासन अगर पूछ रहे हैं तो सबसे ए नंबर में दे देंगे हेमचंद का ही नाम, जैसे इसमें भी दिया हुआ है। तो ये सब ध्यान रखना होता है। जो लोग टॉपर होते हैं वो क्या अलग से पढ़ते हैं? नहीं, वो लोग इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड होते हैं, वो हड़बड़ाते नहीं हैं और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बचकर वो आगे निकल जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका हो जाएगा ये जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसका समय क्या है? 1698। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रैंक ई के। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1893 से 1918 ईस्वी। यहाँ ईस्वी में दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान 1925 से 1950, ये देख लीजिएगा। द्वितीय इतना से इतना ईस्वी में है 1868 से 1893। द्वितीय उत्थान का समय संवत में है 1950 से 1975 और ईस्वी में है 1893 से 1918। तृतीय उत्थान संवत 1975 से अब तक और ईस्वी में है 1918 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है ये? तो ये कथन है हमारे गारसा दत्तासी का। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। इसलिए तो उन्होंने लिखा था ग्रंथ। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका आंसर सी है 1818 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सन 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है। तो इसका आंसर है चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, देखिए पुरानी हिंदी को अभी कितना बार पूछा, ये पूछा है झारखंड पीजीटी हिंदी, फिर पीजीटी 2000, इस बार भी नेट में पूछा था 8 जनवरी 2025 में। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है: नलिन बिलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन, रामचंद्र शुक्ल इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है। तो ये दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हमारे बच्चन सिंह जी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ है। नामवर सिंह का ग्रंथ कौन सा है? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। एक ये है उनका, बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है और फिर एक आधुनिक साहित्य का दूसरा इतिहास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 जिसका समय है नामक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। ग्रंथ और लेखक के नाम दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी समय है इसका। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो इसका आंसर है गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा था? गद्य काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन तथा दोहरे नामकरण इस प्रकार है। आदि काल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा था, जिसका समय 1050 से 1375। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल 1375 से 1700। फिर उत्तर मध्य काल रीतिकाल को कहा था, जिसका समय 1700 से 1900 तक है। तो गाइज आज हम लोग क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप करते हैं। 91 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
क्योंकि ज़्यादा एक साथ देखने से, ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ करने से आप लोग भी बोर होने लगेंगे। तो थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए, और ख़ास तौर से जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से सुनिएगा और पढ़िएगा, देखिएगा। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं कैसा लग रहा है, कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।